हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ विद सुनंदा एंड संदीप। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर अगर आपने मेरा लास्ट लखनऊ वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैंने उस पे ये बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लखनऊ की फेमस चिकन करी शॉपिंग दिखाने वाली हूँ। सो फाइनली आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम लखनऊ गए थे तो हमने चिकन करी की शॉपिंग कहाँ कहाँ करी है और क्या क्या लिया है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले हमारे जो ऑटो वाले भैया थे वो हमें एक छोटी सी मार्केट ले गए थे। मार्केट छोटी थी और ऑनेस्टली वहाँ डिजाइन्स तो काफी अच्छे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनके पास कलेक्शंस नहीं था। उन्होंने हमें काफी ब्यूटीफुल डिजाइन्स दिखाए, बट समहाउ हमें वो डिजाइन्स इतने ऑथेंटिक नहीं लग रहे थे। हमें कुछ पीसेस देख के ऐसे भी लगे कि हमारे पास सिमिलर डिजाइन्स तो ऑलरेडी हैं, तो सेम चीज दोबारा लेने का कोई पॉइंट ही नहीं था, राइट। वैसे एक वाइट कलर की चिकनकरी कुर्ती मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, मम्मी को भी पसंद आ गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली इसका साइज अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने नहीं ली। उसके बाद ऑटो वाले भैया को बोला हमने कि भैया चिकन करी के लिए कहीं और ट्राई करते हैं, और फिर वो हमें एक और मार्केट में ले गए जहाँ एक काफी बड़ा शॉप। वहाँ वाले बता रहे थे कि वो होलसेल में डील करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, और ऑनेस्टली यहाँ आते ही हमें कलेक्शन काफी ज्यादा पसंद आ गया। और खुद ही आप अभी देखते जाना कि कितने सारे डिजाइन्स हैं, और हमने यहाँ से काफी शॉपिंग कर ली है। मम्मी को बहुत पसंद आया, पापा ने भी लिया, मेरी मम्मी ने भी लिया, मेरी मदर इन लॉ ने भी शॉपिंग करी। बस बेसिकली हमने यहाँ से काफी सारी शॉपिंग कर डाली थी। और अब आप देखते जाओ कि हमने क्या क्या किया है। ये पिंक एंड व्हाइट कलर वाला पीस आप देखना, ये मैंने लिया था। और यहाँ मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी भी मिल गई थी। मैंने एक रेशम थ्रेड वर्क वाली साड़ी ली थी जो अराउंड 6500 की थी, थोड़ी एक्सपेंसिव थी, बट ऑनेस्टली मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगी कि आई फेल्ट इट वॉज वर्थ इट। मैंने अभी तक वो साड़ी पहनी नहीं है, बट आई एम डेफिनेटली सेविंग इट फॉर अ स्पेशल ओकेशन। जब मैं पहनूंगी तब आपको जरूर दिखाऊंगी। और यहाँ सिर्फ चिकन करी के क्लोथ्स ही नहीं मिलते, आपको ब्यूटीफुल बेडशीट्स भी मिल जाएंगे। सीरियसली यहाँ के बेडशीट्स डिजाइन्स इतने प्रिटी थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या लूं। और शॉप वाले भैया ने तो हमें मलाई भी खिलाई थी। हो गया शॉपिंग के बीच थोड़ा मलाई ब्रेक भी हो गया फिर। और ऑनेस्टली अगर आप लखनऊ में शॉपिंग कर रहे हो ना, तो आप यहाँ बेडशीट्स भी चेक कर सकते हो, बहुत ही प्यारे हैं। संदीप के मम्मी ने तो बेडशीट्स लिए भी हैं, और उन्होंने ये भी बोला है कि आप और तुम ये प्रिजर्व करके रखना हमेशा। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल। और हाँ, मैंने संदीप के लिए भी एक कुर्ता लिया। मैंने सोचा कि जब यूके जाऊंगी संदीप से मिलने तब उसके लिए ये कुर्ता ले जाऊंगी, और एक्चुअली ये उसके मम्मी ने भी गिफ्ट। अब आप लोग लॉन्ग वेट करना कि संदीप को वो कुर्ता कैसा लगा। वैसे ये शॉप का नाम है AK चिकन फैक्ट्री। शॉप वाले इसे फिक्स प्राइस शॉप बता रहे थे, और हमें भी ओवरऑल प्राइसिंग काफी रीजनेबल लगी, स्पेशली कंसिडरिंग द वेराइटी एंड डिजाइन्स वी परचेज्ड। तो अगर आप लखनऊ में चिकन करी शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस प्लेस आउट। सो अभी मैं आपको प्राइसेस बताती हूँ सबके। ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ पे जो है, इसका एक सिमिलर और कभी कलर इन्होंने दिखाया था। ये था 3500 तक, क्योंकि इसके ना पूरे साड़ी में डिजाइन नहीं थे, हल्का हल्का सा डिजाइन था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो आंचल में बहुत भरा सा डिजाइन था, बट पूरे साड़ी में डिजाइन्स नहीं थी। जो मैंने लिया है उस पे पूरे साड़ी में ही छोटे छोटे से फूल बने हुए थे, एंड दैट्स द रीजन कि वो 6500 का था। ये थोड़ा चीपर था, बट इसके जो धागे थे वो धागे भी रेशम के धागे नहीं थे, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल थ्रेड। तो आप कुर्ताज भी देख रहे हो, कुर्ताज का इन्होंने हमें 1200 तक का बोला था। 900 से लेके 1200 1500 तक के भी कुर्ताज है। एक तो कुर्ता इतना प्यारा मैंने देखा था, वो इस वीडियो पे नहीं है, बट इट कॉस्टेड अराउंड 5 to 6,000, बट यस दैट वाज आल्सो गुड। और जो मैं अपनी साड़ी के लिए बता रही थी आप लोग को, ये है वो साड़ी, ये वाला कलर मैंने लिया था। आप देख सकते हो कि इस पे पूरे साड़ी में ही डिज़ाइन बने हुए हैं, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हमें पड़ गया। सो ये जो भैया हैं ये हमें डिफरेंस समझा रहे थे कि पिंक वाले पे इतने सारे डिजाइन्स नहीं है, बट अगर आप ये वाला देखोगे जो स्काई एक्वा कलर वाला है, इस पे बहुत सारे डिजाइन हैं, दैट इज द रीजन ऑफ द प्राइस डिफरेंस।
हमें भी लेजिटिमेट लगा कि या आई थिंक ही इज़ टॉकिंग राइट बिकॉज़ डेफ़िनिटली इस पे ज़्यादा डिज़ाइन्स थे, तो इसका प्राइस तो वैसे भी कॉस्टली ही होना था। बट येस हमें अच्छा लगा था। बट इन्होंने, मैं आपको बता दूँ, इन्होंने और भी साड़ियाँ हमें दिखाई थी, वो भी बहुत प्यारा था। बट दैट वेयर लाइक टू कॉस्टली, अराउंड 9,000, 12,000, 15,000 इतने का था। बट वो साड़ीज़ आपको देख के ही बहुत प्यारे लगेंगे। वो व्हाइट कलर में थे, आप इस पे दूसरा कलर भी करवा सकते हो। ये जो दिखा रहे हैं ना, ये उसका ब्लाउज़ पीस है। ब्लाउज़ में भी पूरा डिज़ाइन था और मम्मी ने एक कुर्ता सेट लिया था। बहुत ही प्यारा था, येलो कलर का, अभी आप लोग देखोगे। उसके कपड़े की जो शाइन थी वो अलग ही शाइन थी। और हमने बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। हमने 2 कुर्ता सेट लिया मम्मी और संदीप की मम्मी के लिए, दोनों सेम था, वो मैंने इनको गिफ्ट किया था। पापा जी को एक कुर्ता गिफ्ट किया था, उसके बाद संदीप के लिए लिया था। और बेडशीट फिर अलग-अलग से, जैसे मेरी मम्मी ने 2 कुर्ते अलग से लिए, संदीप की मम्मी ने 2 कुर्ते अलग से लिए हैं। हमने लिटरली, आपको पता है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था इस शॉप पे और इतने सारे वैराइटीज़ देखे थे। आई वुड से हमने शायद 3-4 घंटे लगा दिए थे सब कुछ डिसाइड करने में, क्योंकि ये, और जो मैं आपको बता रही थी कि हमने मलाई भी ट्राई करी है, ये है वो मलाई। और अभी आप देखना बेडशीट्स भी बहुत प्यारे थे। इट वाज़ अराउंड 4500, 5000, 5500 ऐसे ऐसे प्राइसेस के बेडशीट्स थे। बट हाँ, बहुत ही प्यारा था। हमने एक पर्पल कलर का बेडशीट लिया था, अभी आपको दिखाते हैं। जैसे आप मतलब जैसे आप वीडियो देखते रहोगे, आप देखने का, एक पर्पल कलर का था, तो हमने लगा व्हाइट थोड़ा गंदा हो जाएगा, बट व्हाइट बहुत प्यारा लग रहा था, बट गंदा हो जाएगा, इसलिए हमने पर्पल कलर वाला बेडशीट लिया था। उसके बाद ये जो कुर्ता आप देख रहे हो, ये बहुत ही सस्ता था, सबसे सस्ता शायद हमने संदीप के लिए ही लिया है। ये कुर्ता आया था हमें हमें अराउंड 700 या 800 का था एग्जैक्टली, अब मुझे याद नहीं रहा। बट यस, इतने रेंज का था। शॉपिंग के बाद तो ऑब्वियसली बहुत भूख लग गई थी, तो फिर हम निकल गए लंच के लिए। एक्चुअली वो हम लंच भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। और उसके बाद हम गए हवाना चिकन में खाने। ऑनेस्टली फूड हमें काफ़ी अच्छा लगा। और आप लखनऊ में हो और यहाँ के आसपास हो, तो आप इस प्लेस को भी ट्राई कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है हमारे ऑटो वाले भैया का एक्सपीरियंस। जैसे मैंने प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया था, वो हमें डिफरेंट प्लेसेस पर ले जा रहे थे और हमारे साथ वेट भी कर रहे थे। तो मुझे इनिशियली लगा कि भैया इतना वेट कर रहे हैं, उनके पास तो उनका तो लॉस हो रहा होगा। बट उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि कुछ लोकल साइट सीइंग अरेंजमेंट्स में ड्राइवर को फिक्स्ड अरेंजमेंट्स का इंसेंटिव मिलता है, इसलिए तो टूरिस्ट को डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करवाने के लिए वेट कर लेते हैं। सो अगर आप लखनऊ में ऑटो करते हो और ड्राइवर आपके साथ साइट सीइंग पे वेट कर रहा है, तो पहले ही चार्जेस और अरेंजमेंट कंफर्म कर लेना, इसके बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ऑनेस्टली हमारे ऑटो वाले भैया काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने हमें शॉपिंग के लिए भी अच्छी जगह सजेस्ट ही करी थी पूरे ट्रिप में, एंड पेशेंटली हमारे साथ वेट भी कर रहे थे। तो ओवरऑल लखनऊ में हमारी चिकन करी शॉपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी रही है। हमने बहुत सारी शॉपिंग की, मम्मी पापा सबके लिए कुछ ना कुछ तो लिया, और ऑब्वियसली बजट भी थोड़ा हिल गया था। बट दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो टू लखनऊ फॉर चिकन करी शॉपिंग, राइट? सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी शॉपिंग में से सबसे ब्यूटीफुल क्या लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।